Welcome to all my dear student of class 9. Today's topic is construction. आज हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन आता है, उसमें कई 4-5 टाइप के हम पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन 1 क्या है कि अगर मान लो कि कोई भी हमें पहले से एंगल दिया हुआ है, उसका हम बाइसेक्टर कैसे करेंगे। सपोज मान लो कि ये कोई लाइन है और मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है। अब इस एंगल का मुझे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ ए और बी और ये सी। ए सी और ए बी क्या है, दो कोई रे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ई और एफ, ठीक है। तो ई पॉइंट से और ये जो डिस्टेंस है ई एफ जो डिस्टेंस है ये वाली, तो मैं ई से कुछ रेडियस ऐसे ले लूँगा, ई को सेंटर बना लूँगा पहले, ठीक है। कंपास में हाफ ऑफ ई सी से, ठीक है, हाफ ऑफ ई सी से ज़्यादा डिस्टेंस ले लूँगा। मीन्स मान लो कि इतनी डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ और एक मैं आर्क ड्रॉ कर दूँगा इधर से। अब मैं सेम डिस्टेंस जो कंपास में रखी है, अब मैं एफ को सेंटर मान के इधर से भी एक क्या कर दूँगा, एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा, जो कि पहले वाले को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया है, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं। तो यही मेरा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल हो जाएंगे। सपोज मैंने मान लिया ये टोटल मेरा एंगल 60 का था, तो अब ये 30 और 30 के हो जाएंगे। स्टेप आप देख सकते हो, वही सारे स्टेप हैं। आप वीडियो पॉज करके आप सारे स्टेप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमें क्या है, एक यानी क्वेश्चन है कि इसमें 78 डिग्री का हमें प्रोटेक्टर से एंगल बनाना है। फिर हमें क्या करना है, इसका हमें हाफ करना है, मींस बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रे ड्रॉ करूँगा, इस पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 78 डिग्री का एंगल बनाऊंगा मैं। ये कितना आ जाएगा, 78। अब मैंने मान लिया कि ये ए है और ये बी और ये सी, ठीक है। अब इसको मैं ई और इसको एफ मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, हाफ ऑफ ई एफ, तो इतनी डिस्टेंस से ज़्यादा मैं रेडियस लेके कंपास में और एफ से क्या करूँगा, मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ऐसे इधर से भी मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा सेम। मतलब पहले मैं एफ को सेंटर मान लूँगा, फिर देन ई को सेंटर मान लूँगा। अब जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया और ए का जो आया है, ए से मैं मिला दूँगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि ये बाइसेक्ट हो गया। तो मीन्स ये 39 का एंगल बन जाएगा और ये भी 39 का एंगल बन जाएगा। सारे स्टेप्स लिखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमें 128 का एंगल दिया हुआ है। कितने का एंगल दिया है, 128 का दिया है, ठीक है। हमें निकालना है 96 का। तो बेसिक स्टेप ये लिखे हैं, पर मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको ओ ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि कुछ डिस्टेंस लेके, यानी इस पे मैंने क्या कर दिया, प्रोटेक्टर की हेल्प से 128 एंगल बना दिया। ये क्या हो गया, 128 एंगल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से P और Q, तो यहाँ कुछ मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये डिस्टेंस दिख रही है। तो मुझे अब क्या करना है, जो मेरा कंपास है उसमें हाफ ऑफ PQ से ग्रेटर लेनी है वैल्यू, ठीक है। तो इससे मैं ज़्यादा वैल्यू ले लूँगा। अब मैं P को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ये जो दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करूँगा, सेम डिस्टेंस जो हमने पहले P के लिए ली है, अब सेम डिस्टेंस हम Q से लेंगे और यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा जो पहले वाले को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो अब मैं इसको O से मिला दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं O से मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 128 का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मींस 64 ये हो गया मेरा, और ये मेरा कितना हो गया, 64 डिग्री, ठीक है। अब मुझे तो कितना चाहिए, 96 चाहिए। तो मुझे पता है कि 64 तो मेरे पास आ गया। अगर मैं 64 का हाफ करूँ तो 32 मिलेगा,
32 मिलेगा, और 32 प्लस 64 करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 96। तो मीन्स अब मुझे क्या करना है, फिर से एंगल बाइसेक्टर करना है, पर अब किसका मुझे करना है, अब मुझे करना है, देखो ये तो मुझे रखना ही रखना है, ये 64 तो रखना ही है, अब मुझे 32 और चाहिए। तो फिर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर करूँगा, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये डिस्टेंस यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये एस पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैं एक डिस्टेंस लूँगा मैं क्यू एस, ठीक है, क्यू एस। तो इसका हाफ से ज़्यादा, मतलब मिड से ज़्यादा वैल्यू मुझे लेनी है। तो फिर क्या करूँगा, कंपास में रखूँगा, ओ को सेंटर मानते हुए मैं एक यानी आर्क ड्रॉ करूँगा, फिर एस को सेंटर मानते हुए फिर मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ओ से मैं इसको क्या कर दूँगा, मिला दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मिला दूँगा तो ये जो एंगल बनेगा वो मेरा 32 का बनेगा, और ये एंगल मेरा 32 का बनेगा। तो फाइनल एंगल ये जो मेरा है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, तो ये एंगल मेरा कितने का बन जाएगा, 96 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। ये सारे बेसिक स्टेप लिखे हुए हैं जो हमने अभी मतलब बनाया हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर कोई भी एक लाइन हमें दी हुई है, ठीक है, कोई भी एक लाइन हमें दी है, जैसे मान लो कि ए बी लाइन गिवन है, ठीक है, ए बी लाइन गिवन है, तो हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। मीन्स हमें इस लाइन के एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे। मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए एम इक्वल टू बी एम होना चाहिए, ठीक है। एक तो 90 डिग्री होना चाहिए और दूसरा बी एम होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक स्टेप क्या है, पहले एक आप लाइन ड्रॉ करो। इस लाइन को मैंने कंसीडर कर लिया, या इसी डायग्राम में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लाइन को ड्रॉ करेंगे। ए बी लाइन जो गिवन है वो हमने ड्रॉ करी। अब क्या करेंगे, ए को सेंटर मान लेंगे हम, ठीक है, ए को सेंटर मान लेंगे और रेडियस कुछ ऐसे लेंगे जो मिड से ज़्यादा हो। सपोज मान ली मैंने इतनी डिस्टेंस ले ली, ठीक है, इतनी डिस्टेंस ले ली तो मिड से ज़्यादा होगी। तो अब मैं क्या करूँगा कि ए को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करूँगा, एक ऊपर और एक नीचे। अब मैं वही सेम डिस्टेंस कंपास में रख के बी को सेंटर मानते हुए मैं एक लाइन इधर ड्रॉ करूँगा, एक कर्व सॉरी आर्क, और एक आर्क में इधर ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ भी ये दोनों क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए। अब देखो एक ऊपर इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, एक नीचे मिल गया मुझे, तो अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर दूँगा। तो यही जो मेरा निकल के आएगा वो गिवन लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। तो यही सारे स्टेप जो हैं वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन 3 की बात करें तो हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है किसी भी इनिशियल पॉइंट पे। सपोज सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि एक लाइन ड्रॉ की, ए बी लाइन ड्रॉ करी। अब मैं क्या करूँगा कि ए को सेंटर मान लूँगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन को ड्रॉ करूँगा। अब मैंने क्या किया, ए को सेंटर कंसीडर कर लिया और कुछ भी डिस्टेंस ले लो, आप कुछ भी डिस्टेंस ले लो। सपोज मैंने थोड़ी ये वाली डिस्टेंस ली तो मैंने ए को सेंटर मानते हुए रेडियस ये ले ली मैंने, और रेडियस लेते ही मैं क्या करूँगा, इसको एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब जितनी डिस्टेंस लिया कंपास में उससे उसको चेंज नहीं करना है। अब ये पॉइंट मान लो कि मेरे पास ई पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ई पॉइंट आ गया, तो ई पॉइंट को सेंटर मानते हुए और सेम डिस्टेंस जो कंपास में पहले से है वहाँ से एक क्या करेंगे, हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाले को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है और उसको ए से मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। तो ये जो एंगल मेरा बन के आएगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमें 120 बनाना रहता तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता। मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो फिर मैं कुछ डिस्टेंस लेता और एक आर्क ड्रॉ करता, सेम डिस्टेंस से मैं एक कट लगाता। तो ये एंगल कितना बन जाएगा मेरा, ये 60 का बन जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को, मान लो कि ये ई पॉइंट है, ठीक है, ई पॉइंट से सेम डिस्टेंस जो कंपास में है
उससे यहाँ से ई को सेंटर मानते हुए, किसको सेंटर मानते हुए, ई को सेंटर मानते हुए उसी आर्क पे एक और कट करेंगे, यानी एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट वाले को फिर से बाइस यानी इंटरसेक्ट करेगा। अब ये जो निकल के आया अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। तो हमें क्या समझ में आया कि पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक आर्क, फिर एक कट लगाएंगे, तो ये कितने का बन जाएगा, 60 का बनेगा। फिर इसको, इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस का, सेम रेडियस का आर्क लगाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 60 डिग्री का बन जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अभी किसी किसी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर इस वाले पॉइंट को मान लिया डी मान लिया, तो इस पॉइंट से अगर मैं फिर से सेम डिस्टेंस जो लिया हूँ मैं रेडियस, उससे अगर मैं कट लगाऊंगा तो कितना एंगल बनेगा, तो मैं बोलूँगा कि ये भी 60 डिग्री का बनेगा और ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये भी क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अभी तो हमें सिर्फ 60 डिग्री ही बनाना था। बेसिक स्टेप यहाँ पे लिखे हैं, पॉज द वीडियो एंड राइट सारे स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या है, 30 डिग्री बनाना है। ठीक है, अभी हम पहले से हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ा हमने 60 डिग्री बनाना। तो ये सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मान लो ए और ये बी, कुछ यानी कुछ रेडियस लेके, कुछ भी रेडियस ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि ये पॉइंट ये डी आ गया। ठीक है, ये डी मान लो, तो सेम जो रेडियस ली है डी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसको क्या करेंगे, इसको ए से मिला देंगे, तो ये कितना एंगल बन जाएगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये डी मान लो और ये मान लो कि ई पॉइंट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका हाफ चाहिए, तो मतलब जो पहला मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसका यूज करूंगा कि एंगल बाइसेक्ट करूंगा मैं। तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये डिस्टेंस में कंपास में देखूंगा, पहले मुझे कितनी डिस्टेंस लिखनी है, 1/2 ऑफ डी ई, तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है। तो सपोज मैंने मान लिया कि इतनी डिस्टेंस ले ली। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक यानी डी को मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करूँगा सेंटर मानते हुए, और ई को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करूँगा। तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको मैं क्या कर दूँगा, ए से मिला दूंगा, तो ये जो एंगल बन के आएगा वो 30 डिग्री बन के आएगा, ये भी एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री बन के आएगा। तो फिर से एक बार, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, इसके बाद मैंने ए को यहाँ से, ये ए पॉइंट है, यहाँ से ए बी है, ए को सेंटर मानते हुए कुछ डिस्टेंस की मैंने आर्क बनाई, सेम डिस्टेंस से मैंने कट किया, ये 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, फिर ये इतनी यानी 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेके मैंने एक आर्क बनाई, फिर इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैंने फिर से एक आर्क बनाई और दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये वाली जो आएगी वो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमें 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एक मिनट, ये मैंने सपोज लाइन ड्रॉ की, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करूँगा। अब मैं ये मान लो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से सेम डिस्टेंस का मैं क्या करूँगा, एक कट मारूँगा, यानी एक आर्क ड्रॉ करूँगा और फिर से एक करूँगा, तो ये 60 का बनेगा और ये 120 का बनेगा। अब इन दोनों का क्या कर दूंगा, मैं एंगल बाइसेक्टर कर दूंगा, जो कि मैंने पहले से यानी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में वही पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से समथिंग मिड से ज़्यादा वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पे एक कर्व यानी आर्क ड्रॉ करेंगे और एक इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क इधर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, ये कैसे, तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला के एक लाइन सेगमेंट बना देंगे और ये जो टोटल एंगल बन के आएगा वो 90 डिग्री बन के आएगा। आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले ये देखो एक लाइन ड्रॉ करी, फिर एक आर्क बनाया, फिर एक कट किए, फिर एक यहाँ पे किया, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लिया, तो टोटल एंगल ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अगर 45 का बनाना है तो 90 का अभी हमने पहले से पढ़ रखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, सेम का कट लगाएंगे, फिर इधर कट लगाएंगे
फिर इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लेते हुए एक ड्रॉ कर देंगे, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब मैं इतनी डिस्टेंस ले लूँगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस लेके मैं फिर से क्या, यानी 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है इसकी। तो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करूँगा, फिर इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करूँगा और इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में देखो ये लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। आप इसमें देख सकते हो ये क्या है, एक लाइन है, फिर क्या किया कि एक आर्क ड्रॉ करी, फिर एक कट यानी एक आर्क यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, इन दोनों का बाइसेक्ट लिया तो 90 डिग्री बन गया। अब ये जो डिस्टेंस आई, ठीक है, तो इसका 50% से ज़्यादा लेके इसको सेंटर मानते हुए एक इधर कट लगाया और एक इधर से लगाया, तो इसका ये क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्ट आ जाएगा। तो ये 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 120 का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, एक आर्क बनाओ, एक कट यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, इसको मिला दो, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 120, ठीक है। सारे स्टेप आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। मींस कंस्ट्रक्शन हमें, यानी ट्राइंगल कुछ ना कुछ कंडीशंस हमें गिवन होगी और हमें ट्राइंगल बनाने रहेंगे। तो पहला कंस्ट्रक्शन है इसमें, टोटल 4th है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन होगा कि हमें एक बेस गिवन होगा, बेस एंगल गिवन होगा, और जो साइड हैं, अदर साइड हैं, ठीक है, उन दोनों का सम गिवन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि बेस मैंने BC ले लिया, ठीक है, BC ले लिया, और एंगल बेस का मैंने ये B ले लिया। अब पहले बेस ले लिया तो अदर दो साइड कौन सी रहेगी, देखो BC मैंने बेस लिया है, तो AB और AC दोनों क्या रह जाएंगे, अदर साइड, तो जिनका सम मुझे पहले से गिवन है, ठीक है। तो AB प्लस AC जो भी वैल्यू आ रही होगी ऐड करके, जो भी गिवन होगी, इसको B को एंगल बनाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लो कि एंगल B 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ तक ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन जितनी जो AB प्लस AC जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी उतनी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो ये X पॉइंट पे मैंने कट कर दिया, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो है मेरी AB प्लस AC, ठीक है। तो ये X पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा, C से मिला दूंगा, ठीक है। C से जैसे ही मिलाऊंगा, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, तो प्रोटेक्टर से मैं क्या करूँगा, इतना एंगल मेज़र कर लूँगा। अब मैं C पर इसको बेस मानते हुए उतना ही एंगल बना दूंगा, ठीक है। मान लो कि ये X आया, तो ये भी एंगल कितना होगा, X। तो इतना एंगल बनाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और ये लाइन जो है वो BX लाइन को कट करेगी, और जहाँ पे कट करेगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ABC, ये जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो मुझे मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप फिर से आप देख लो एक बार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें बेस गिवन है उस बेस को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस हमारा BC है, तो मीन्स अदर दो साइड का सम हमें गिवन होगा। तो अदर दो साइड कौन कौन सी हमारे पास, AB और AC, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का सम हमें गिवन होगा। एक बेस एंगल मैंने मान लिया B, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बेस को ड्रॉ करूँगा, फिर एंगल बनाते हुए एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं कि ये जो डिस्टेंस मुझे गिवन है AB प्लस AC, तो B से इतनी डिस्टेंस पर मैं एक कट कर दूंगा, तो वो मेरा क्या X पॉइंट आ गया, D पॉइंट आ गया, ठीक है, D पॉइंट आ गया। अब D और C को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल मिल जाएगा मुझे। उतना ही एंगल इसको बेस मानते हुए, DC को बेस मानते हुए ये एंगल बना देंगे। अब ये वाली लाइन जो जाएगी सेम एंगल बनाते हुए, वो यानी BX पे क्या करेगी, कट करेगी, तो उस पॉइंट को मैं बोलूँगा A, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा, तो ये तीनों क्या बना देंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे, जो मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो था मेथड 1, ठीक है। और मेथड 2 हम क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे, तो ये हम मेथड 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं मेथड 2 से। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है
कि यहाँ पे हमें ए बी गिवन है, ठीक है, बेस हमें गिवन है और ये दो अदर साइड का सम गिवन है और बेस एंगल भी हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो मेथड 2 से हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं ए बी ड्रॉ करूँगा, ठीक है, बेस, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद बेस एंगल क्या दिया है, बी दिया है, तो बी पे 60 डिग्री बनाते हुए ड्रॉ कर दूंगा, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री का। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो बी सी प्लस सी ए मुझे कितना दिया है 8.4। अब मैं क्या करूँगा, बी से 8.4 का ये डिस्टेंस कितनी है 8.4, ठीक है, इतने डिस्टेंस का एक कट करूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर दूंगा कि बी को ए से मिला दूंगा, ठीक है ना, डॉटेड, ये फाइनल नहीं होगा, ये डी है, ठीक है, डी को ए से मैंने मिला दिया। अब क्या करना है कि ये जो ए डी लाइन दिख रही है सबको, ए डी का हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी 50% से ज़्यादा, मतलब 1/2 ऑफ ए डी से ज़्यादा वैल्यू मैं रेडियस ले लूँगा। तो रेडियस लेके एक कट इधर लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा, सेम फिर डी से मैं सेम डिस्टेंस का एक कट इधर लगाऊंगा और इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया है, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सपोज मान लो कि एक बाइसेक्ट, एक इधर यानी आर्क ड्रॉ करूंगा, एक इधर करूंगा, एक डी को सेंटर मानते हुए ड्रॉ करूंगा और एक डी को सेंटर मानते हुए ऐसे करूंगा, ठीक है। सपोज ऐसे मान लो, फिर मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये डी बी पे कट करेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट को जहाँ भी कट करेंगे उसको बोलूँगा मैं ए पॉइंट, सॉरी सी पॉइंट, ठीक है, ये तो मैं पहले ही ले चुका हूँ सी पॉइंट। तो फिर मैं इन दोनों पॉइंट को क्या करूँगा, ज्वाइन करा दूँगा, मिला दूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो मेरा बन जाएगा। सबसे पहले फिर से आप सुन लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो बेस गिवन है वो बेस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो बेस हम ड्रॉ करेंगे। तो ये ए बी बेस है, इसके बाद जो एंगल गिवन है उतना एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो दोनों यानी साइड का सम दिया हुआ है उसका एक कट करेंगे। कट करते हुए फिर हम क्या करेंगे, एक डॉटेड इसको मिला देंगे ए डी, ठीक है। ए डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी मिलेगा बी डी पर, वो पॉइंट मेरा सी हो जाएगा और मैं फिर क्या कर दूंगा, ए को सी से ज्वाइन करा दूंगा, तो ये फाइनल मेरा ट्राइंगल बन जाएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या करना है, हमें बेस एंगल यानी बनाना तो हमें क्या है कि ट्राइंगल ही है। यहाँ पे हमें बेस एंगल गिवन होगा और हमें क्या गिवन होगा कि डिफरेंस गिवन होगा। अभी जस्ट इससे पहले वाले कंस्ट्रक्शन 4 की बात करूँ तो उसमें क्या गिवन था हमें, उसमें गिवन था हमें दो साइड का एडिशन, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दो साइड का डिफरेंस गिवन है, ठीक है ना। तो केस 1 मैं लेके चल रहा हूँ, केस 2 आप ऐसे ही बना सकते हो, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही केस को पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो बेस गिवन है मुझे बी सी बेस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। बी सी बेस ड्रॉ करने के बाद सबसे उसके बाद एंगल हमें जो गिवन है, मान लो कि बी एंगल गिवन है हमें, ठीक है, बी एंगल गिवन है तो मैं एक लाइन बनाते हुए ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जितना इनका डिफरेंस गिवन है ए सी माइनस ए बी या फिर ए बी माइनस ए सी, जो भी डिफरेंस गिवन है, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो बी से मैं क्या करूँगा, एक कट मारूंगा उसी लाइन पे, जो कि ये डिस्टेंस कितना होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। तो ये मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा डी, तो सी को डी से मिला दूंगा मैं, ठीक है। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा मैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हुए जो मुझे बी एक्स को यहाँ पे कट करेगा वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। अब ए बी सी को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा और मुझे बेसिक जो हमें चाहिए वो ट्राइंगल हमें मिल जाएगा। और एग्जांपल सेम पे एक एग्जांपल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी गिवन है, ए बी कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेस एंगल हमें गिवन है ए, तो मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन, बड़ी सी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी,
ठीक है, जिसका नाम है क्या, ए एक्स। क्या नाम है, ए एक्स है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है हमें, अब मैं क्या करूँगा, ए से उतनी डिस्टेंस, ये 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैंने एक कट किया ए एक्स पे, ठीक है, जो बड़ी सी लाइन हमने खींची थी 30 डिग्री बनाते हुए, तो ये मैंने डी पॉइंट सपोज कर लिया, ठीक है, डी पॉइंट सपोज कर लिया। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, बी डी को डॉटली ज्वाइन करूँगा, ठीक है ना। अब बी डी का क्या करूँगा, मैं एंगल बाइसेक्टर लूँगा, तो एंगल बाइसेक्टर मैंने लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलाते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन जो ए एक्स को जहाँ भी कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। तब ए बी सी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे, और ये हमारा फाइनल जो ट्राइंगल चाहिए वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या गिवन होगा, सिर्फ 2 बेस एंगल गिवन होंगे और एक पेरीमीटर गिवन होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम एक, यानी जो भी हमें पेरीमीटर गिवन है, जितनी भी पेरीमीटर गिवन है उतनी पेरीमीटर को हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एक्स वाई, ठीक है। अब 2 एंगल सपोज मैंने कर लिए कि बी और सी हमें एंगल गिवन है, तो जितना बी की वैल्यू है उतना मैं ये वाला एंगल ड्रॉ करूँगा एल एक्स वाई, और जितना सी की वैल्यू गिवन है उसको मैं एम बाई एक्स, ठीक है। ये 2 एंगल बी और सी के इक्वल है, ठीक है, ये बी के इक्वल है और ये सी के इक्वल है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो एंगुलर बाइसेक्टर लेंगे तो मान लो कि फर्स्ट वाले का ये आ गया और सेकंड वाले का ये आ गया, तो ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर क्या करेंगे कि एक पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैं बोलूँगा ए, ठीक है। तो ए को मिलने के बाद मेरे पास 2 साइड आ जाएंगी, एक्स ए और वाई ए। अब मैं क्या करूँगा, एक्स ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी सेम काम में ए बाई के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगा, ठीक है। तो ये 2 यानी ये दोनों एंगुलर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई को जहाँ भी कट करेंगे तो वो पॉइंट मुझे क्या मिल जाएंगे, बी और सी। अगर ये मैं करस्पॉन्डिंग बी लेके चलाऊँ तो बी मिलेगा, ये सी लेके चलाऊँ तो सी। तो ये जो ट्राइंगल है मेरा, वो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो कि जो भी हमें पेरीमीटर गिवन है, जो भी हमें पेरीमीटर गिवन है वो मैं एक्स वाई लाइन पे ड्रॉ कर दूंगा, जितनी भी डिस्टेंस गिवन है पेरीमीटर की वो मैं ड्रॉ करूंगा। उसके बाद एंगल जो बी और सी गिवन है, तो मैं यहाँ पे एंगल बी ड्रॉ करते हुए एक लाइन खींच दूंगा और फिर मैं एंगल सी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, बाई पर। अब इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर खींचेंगे दोनों का, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम ए पॉइंट। अब मेरे पास 2 साइड आ जाएंगी, ए बाई और ए एक्स, तो ए एक्स का फिर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूँगा, ठीक है, और ऐसी ए बाई का भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूँगा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कट करेंगे तो उनको मैं बोलूँगा बी और सी। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं ए एक्स और ए वाई का, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई को कट करेंगे, तो जहाँ पे कट करेंगे उसको ए बी और सी बोलेंगे। अब ये दोनों पॉइंटों को ए से हम ज्वाइन करा देंगे, तो ये फाइनल मेरा ट्राइंगल बन के आ जाएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें तो देखो, हमें बी एंगल गिवन है और सी एंगल गिवन है और तीनों का हमें सम गिवन है, मींस पेरीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पी क्यू आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 11 डिस्टेंस है, ठीक है, कितनी है, 11 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम एंगल बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल बनाया ऐसे, और फिर इधर सी कितना है 45, तो 45 एंगल बनाया, ये रहा। अब इसका क्या करेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर लेंगे, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो ये दोनों पॉइंट ए पर कट करेंगे। अब क्या करेंगे, पी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे और ऐसे ही इसका पी और ये ए और क्यू का भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे।
तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। तो ये दोनों पॉइंट बी और ये करस्पॉन्डिंग सी, तो इन तीनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे, और ये फाइनल मेरा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा। ओके।